महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एक ही फेज में वोटिंग 20 नवंबर को। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में एक चरण की वोटिंग होगी। निर्वाचन आयुक्त संजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। नामांकन की शुरुआत 22/10/2024 मंगलवार। नामांकन की आखिरी तिथि 29/10/2024 मंगलवार। नामांकन पत्रों की जांच 30/10/2024 बुधवार। नाम वापस लेने की तारीख 4/11/2024 सोमवार। मतदान की तारीख 20/11/2024 बुधवार। वोटों की गिनती 23/11/2024 शनिवार। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की तारीख 25/11/2024। 33 करोड़ मतदान करेंगे नई सरकार का चुनाव। महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग ने यात्रा की, जिसमें चुनाव की तैयारियों को जायजा लिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र के 36 जिले हैं और वहां 288 विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यालय खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदान है, जिसमें से 1.85 युवा वोटर हैं। राज्य में 1,18,600 पोलिंग बूथ। मुंबई शहर से शिकायतें आई थी कि कुछ बूथ पर ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। बीएमसी को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग लाइन के बीच में कुर्सी या बेंच की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों को घर में मतदान करने का अवसर मिलेगा। 85 वर्ष के वोटर घर से मतदान कर सकेंगे। पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे बाद में देखा जा सकता है। इस बार चुनाव आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को अखबार में 3 बार विज्ञापन देकर अपने बारे में जानकारी देनी होगी। अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है। अगर पक्षपात या प्रलोभन की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बॉर्डर समेत हर जगह आयोग निगरानी करेगी। सभी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। अगर सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई तो कंट्रोल रूम तुरंत कार्रवाई करेगा। सभी राजनीतिक और कैंडिडेट नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर कैंपेनिंग करें, मगर दिशा निर्देशों का ध्यान रखें। देशमुख ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाविकास अघाड़ी के घटक कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम अच्छी तरह से, महाराष्ट्र के लोग अभी गुस्से में हैं। किसान महंगाई की वजह से गुस्से में हैं। बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आ सकते थे वो दूसरे राज्यों में चले गए। इससे यहाँ के युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। हम महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि चुनाव आयोग हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। पिछले कई महीनों से 10 से ज़्यादा नगर निगमों के चुनाव लंबित है। अगर विधानसभा चुनावों को देखें तो उन्हें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ ही होना चाहिए था। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह विपक्ष के दबाव के कारण ही संभव हो पाया है। 2019 में क्या रही थी स्थिति? केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम में राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सितंबर के आखिरी में दौरा किया था। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है। राज्य में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी या गठबंधन के बाद 145 विधायक होने जरूरी हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 106 सीटें मिली थी। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। धन्यवाद।